हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड्स पाल नंबर 1 के। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। तो पाल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पास क्या सोच रहे हैं। द डेविल कार्ड। पहला ही कार्ड डेविल का आया है, यानी कि इस पर्सन के दिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग है आपको लेके, जिसकी वजह से ये ऐसे अंदर से मानो उस आग में खुद जल रहे हैं, और जितनी ज़्यादा वो आग अंदर बढ़ रही है उतनी ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये उनके लिए आपके प्यार का एहसास ही है, लेकिन वो पैशनेट थॉट से रिलेटेड ज़्यादा है, जिसको काबू में करने की ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। पैशन यानी रोमांटिक थॉट्स तो काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन चांसेस है कि उनकी इमेजिनेशन थोड़ी सेक्सुअल बातों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। मे बी वो उन बातों को लेके कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो बातें उन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है कि कब वो बातें रियलिटी में चेंज होने वाली है। इसके बारे में भी शायद सोच के ये थोड़े से परेशान हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है और जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपके पर्सन को आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में लगती है, यानी कि उन्हें लगता है कि जैसे आप बहुत पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल कर रही है, यानी कि आपके दिल में भी शायद काफ़ी सारे जज्बात हैं, लेकिन फिर भी आपने उस कम्युनिकेशन को रोक के रखा है। जैसे इस हाथ में उसने एक सॉर्ड को होल्ड करके रखा है, सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, वैसे ही उन्हें लगता है कि आप भी बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन आप अपनी तरफ से कहती नहीं है, और उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रही है। जैसे यहाँ पे इस इमेज में हम देख पाएंगे कि उन्हें आपकी तरफ देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आप एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोचती हैं। मेल फीमेल आप जो भी पर्सन है, आपके पर्सन को
आपके दिल के जज्बात यानी कि डीप इमोशंस समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उन्हें लग रहा है जैसे कि आप उन्हें कुछ महसूस नहीं होने दे रहे हैं। ये थॉट अपने तक ही रखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है द स्टार। ये विश कार्ड होता है। जैसे यहाँ से दोनों तरफ से ये वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन के दिल के अंदर आपके लिए जज्बात जो है वो ऐसे ही ओवरफ्लो हो रहे हैं और वो आपको ऐसे स्टार की इमेज में इमेजिन करते हैं। यानी कि वो शायद रात को सोते वक्त भी आपके ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है बेड टाइम पे हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर को, उस वक्त भी उनकी प्रार्थना वही रहती है कि किसी भी तरह से वो आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और सुबह उठने के बाद भी जैसे पहला ख्याल हमारे माइंड में आता है और हम फिर भी भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ कहते हैं अपनी तरफ से, उस वक्त भी शायद ये पर्सन अगर कुछ मांगते हैं उनसे तो ये थॉट वही होता है कि वो दिल से आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे एक कपल है, दोनों भी एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश लग रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ऐसे कुछ रोमांटिक मोमेंट्स उन्हें जीने के लिए मिल जाए। हो सकता है किसी गार्डन में आपके साथ ऑलरेडी उन्होंने ऐसा कुछ लम्हा स्पेंड किया है जिसको याद करके भी वो आज भी उस पल को एंजॉय कर पाते हैं। और शायद हो सकता है कि आपके साथ ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके माइंड में अगर कोई जगह है तो वो भी शायद कोई गार्डन ही हो सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ व्हील्स। टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल चल रही है घर में भी, यानी कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं या फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। और वो सोचते हैं कि आपको अगर वो बातें पता चली तो आप भी ऐसी एनर्जी में पहुंच जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं कि दोनों के दोनों भी उदास है, क्योंकि यहाँ जो भी था वो सब ऑलमोस्ट जैसे जल रहा है और ये दोनों फिर भी ठंड में खड़े हुए हैं। वैसे ही उन्हें लगता है कि आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा। यानी कि कुछ बातें तो है उनके पास बताने के लिए। हो सकता है कुछ फैमिली से रिलेटेड बातें हैं जो उन्हें बतानी ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, या फिर जॉब या पैसे से रिलेटेड भी कोई बात है जिसकी वजह से शायद वो थोड़े डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी ये पर्सन दिल से नहीं चाहते कि वो आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं कि काश वो आपके साथ ये सब बातें शेयर करें तो थोड़ा शायद रिलैक्स फील कर पाएंगे। उम्मीद। तो आप दोनों के रिश्ते को लेके इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, यानी कि होपफुल है ये इंसान। जो भी सिचुएशन शायद अभी भी अगर वो कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें उम्मीद है कि ये सब मुश्किलें हट जाएंगी और वो इस तरह से 4 ऑफ वांड की एनर्जी में आपसे जुड़ जाएंगे। बहक जाना। तो कुछ बातें हो सकती है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है और वो समझ रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं वो सिर्फ उन्हें बहकाने के लिए उनके सामने आ रही है और वो शायद खुद को कंट्रोल करने हैं बहक जाने से। यानी कि इस पर्सन ने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल किया हुआ है डेविल एनर्जी के बावजूद। कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई कलीग्स होते हैं जो थोड़ा बहकाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और ये दिखाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल है, बहुत फ़िक्र होती है, इसलिए वो सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन रियल वो ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो बात और होती है। याद सताएं। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा याद सता रही है आपकी, यानी कि आपकी यादों में वो काफ़ी ज़्यादा खुद को खोया हुआ पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, आप दोनों ने अगर कुछ एक साथ वक्त बिताया है, किसी गार्डन में हो या फिर कोई क्वालिटी टाइम हो, तो उस टाइम को याद करके भी इस पर्सन को बार बार आपकी याद आ रही है। सुकून।
तो वो याद सता रही है, ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ उस याद की वजह से उनके दिल को थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा है। मतलब उन यादों में ही सही, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास ही है, उनके साथ ही है। ठान लेना, तो शायद अब इस पर्सन ने कुछ ठान लिया है। हो सकता है आपके रिश्ते को लेके कुछ है, या फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स वो डील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है, जिनके बारे में भी ये कार्ड आया है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर चुके हैं जो उन्हें हासिल करना था, और उसी को लेके, यानी कि जैसे इस पर्सन ने इस व्हील को हाथ में उठा के रखा है, ऐसे शायद इस पर्सन ने राइट नाउ किसी सक्सेस को हासिल किया है। हो सकता है कहीं पे पैसे कुछ इन्वेस्ट किए थे जिनसे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला हो सकता है, या फिर हो सकता है उनके करियर में उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है, कोई प्रमोशन मिला है, वो भी हो सकता है, या फिर उनके फैमिली से जुड़ी कोई बात हो सकती है, हो सकता है घर से रिलेटेड कोई मैटर हो, लेकिन कोई तो शायद गुड न्यूज़ है जो उनके दिल को बहुत सुकून दे रही है, और वो चाहते हैं कि वो बात वो आपसे शेयर करें, और इसीलिए वो बातें शेयर करने के लिए वो आपकी तरफ स्पीडी बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो हॉर्स है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है, ये एक जगह पे नहीं है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो चांसेस है कि ये आपकी तरफ बढ़ते वक्त जो आपसे बातें करना चाहते हैं वो उनके दिल से भी काफ़ी जुड़ी है, क्योंकि इस पर्सन ने जो ड्रेस का पहना है उसका कलर भी ग्रीन है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ये तो हार्ट चक्र का कलर हुआ, ऊपर से इस पर्सन ने जो हाथ में उठाए रखा है वो भी एक चक्र है। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये कार्ड अगर आप बारीकी से देखें तो यहाँ पे सन का कार्ड ड्राइंग हुआ है, यानी कि पिक्चर। तो सन का कार्ड आना तो मोस्टली पॉजिटिव कार्ड ही होता है। तो चांसेस है कि पॉजिटिविटी के साथ ही ये पर्सन आपके तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी खबर दे जिसको सुन के आप भी काफ़ी खुश हो जाए। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो मे बी पास्ट में उन्हें ऐसा कुछ सबक मिला है जिसकी वजह से इस पर्सन के इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंची है। हो सकता है अपनों के वजह से भी कुछ दर्द मिला है, या फिर प्यार के बारे में भी कुछ धोखा मिला हो सकता है, या फिर आपके साथ काफ़ी वक्त से अगर उनका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो एहसास भी उन्हें थोड़ा सा 8 ऑफ कप की एनर्जी में ले जा रहा है। यानी कि उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन ये सब मेरे किस काम का अगर मेरी ज़िंदगी में वो प्यार ही नहीं है। तो ऐसी आपके बिना अगर वो कुछ सोचते हैं तो उन्हें ऐसी लोनलीनेस की एनर्जी फील होती है। और जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उन्हें लगता है कि जैसे आपके बिना उनकी ज़िंदगी मतलब शायद एक ग्रहण लगने की स्टेट होती है, यानी कि सूरज भी है और बाकी के सब ग्रह तारे भी हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अलग होता है, अजीब ही होता है। मतलब बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ हो रहा है उनको उस एनर्जी को फील करके, जब वो सोचते हैं कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी क्या है। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। पेज की एनर्जी मतलब थोड़े से चाइल्डिश बिहेवियर में भी ये खुद को कई बार पाते हैं। और जैसे यहाँ पे इस पेज ने इस व्हील को पकड़ के रखा है, मे बी इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ है। हो सकता है कुछ पैसों से रिलेटेड भी है, या फिर कुछ फाइनेंशियल बातें भी है जो वो सोच रहे हैं, और मे बी उन बातों से रिलेटेड भी वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। यानी कि कई कबार होता है कि हम हमारे अपनों से कुछ बातें करते वक्त अपने जो तकलीफ़ देने वाले थॉट होते हैं वो भी क्लियर कर पाते हैं,
क्योंकि हम क्लियरली डिस्कस कर पाते हैं कि कौन सी बात सही है, क्या मेरे लिए ये करना सही होगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ये सोच रहा हूँ, ये सोच रही हो। तो कई बात शेयरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है और मे बी इस पर्सन को भी ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी लग रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो आपको कार्ड ही बता देगा। यहाँ पे इस पर्सन ने और सामने वाले पर्सन ने भी अपने अपने हाथ में कप होल्ड करके रखा हुआ है और शायद दोनों एक दूसरे को ये कप देना चाहते हैं। तो वो आपके साथ ऐसे रोमांटिक मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं जिस पर एक्चुअली आप दोनों एक दूसरे को ये कप ऑफर करेंगे। हो सकता है कि रात को इन्होंने जो सपना देखा वो यही होगा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का, और शायद उसी सपने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो अब वो शायद किंग की एनर्जी में पहुंच चुके हैं, यानी कि उन्हें पता है कि वो एक्शन ले सकते हैं, उनमें वो हिम्मत है, उनमें वो ताकत है और ये उनके माइंड के ऊपर है कि उन्हें कौन सी एक्शन लेनी। मतलब जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हमने देखा कि क्वीन के हाथ में था, फाइल नंबर फर्स्ट में है शायद वो, तो वैसे ही उन्हें लगता है कि अब शायद वो अपने दिल की बातें आपसे साफ साफ कह सकते हैं। यहाँ पे भी ब्लू कलर का ड्रेस है जो रिप्रेजेंट करता है थ्रोट चक्र को, तो शायद वो आपसे कुछ बातें कहे कि उन्होंने सपने में क्या देखा। ख्यालों में, उनके ख्यालों में क्या चल रहा है ये तो ये कार्ड बता ही चुका है, लेकिन फिर भी शायद वो आपसे वो सब बातें डिस्कस करना चाहते हैं जो उनके ख्यालों में है पल भर। तो हो सकता है पल भर भी आपके साथ खुद को इस तरह से इस एनर्जी में इमेजिन करना उन्हें किस तरह की खुशी दे गया, ये भी उन्हें आपको बताना ज़रूरी लग रहा है। और पल भर भी सही, लेकिन आपसे बात हो जाए तो शायद उनका दिन बहुत अच्छे से बीत जाएगा, ये भी वो सोच रहे हैं। बेख्याली, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड हम देख ही चुके हैं जो रिप्रेजेंट करता है थोड़ी सी बेख्याली को। यानी कि अपनी धुन में है ये इंसान। दिल की पुकार, तो उनका जो दिल है वो बार बार उन्हें यही बता रहा है कि वो क्या चाहता है, और अपने दिल की पुकार सुन के शायद ये कहीं ना कहीं थोड़े से एक्शन लेने की मोड में है। अहम, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है आपके पर्सन के पास, जिसकी वजह से वो सामने से अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं। ये ईगो जो होता है वो दिल के जज्बातों को साइड में ढकेल देता है और इंसान को ऐसे महसूस करवा देता है कि नहीं, तुम ये अभी नहीं करोगे तो ठीक रहेगा, उसको सामने से करने दो। ऐसे कई सारे ख्यालात वो माइंड में डाल देता है। तो थोड़ा सा ईगो का भी इशू हो सकता है आपके पर्सन के साथ। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पर्सन इतने भी बुरे नहीं हैं, तो आप खुद उनसे सामने से बात भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनसे बात करें या वो आपसे बात करें। जैसे आप उनके बारे में जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वैसे हो सकता है कि वो भी आपके बारे में काफ़ी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों की बात हो जाए, और उन्हें बात करनी होगी तो वो बात को बढ़ाएंगे, और अगर नहीं है तो टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देंगे या फिर कॉल नहीं उठाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो इट्स अप टू यू। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।